ओम श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ व्रत कथा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बड़े अमीर थे। इस कारण ससुराल में उनका बड़ा मान सम्मान होता था। परंतु छोटी बहू के मायके में कोई नहीं था। वो सारे घर का काम काज भी करती, सबकी सेवा करती, पर कोई उसे प्रेम न करता। सभी दुत्कारते रहते। 30 त्योहारों पर जब उसके मायके से कोई ना आता तो बड़ी दुखी होती। इस तरह से वर्ष पर वर्ष बीतता रहा। एक बार की बात है, करवा चौथ आया। अन्य बहुओं के मायके से तो बहुत कुछ आया, भाई लेकर आए, पर छोटी के मायके से कोई कुछ न लाया, क्योंकि कुछ कोई था ही नहीं। तो सब उसे खरी खोटी सुना रहे थे। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी, जंगल में रोने लगी। एक नाग ने जब बहुत देर तक रोना सुना तो बाहर बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, क्यों रो रही हो? बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज ज़रूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई और छोटी बहू को नाग के कहने पर उसके साथ उसके महल भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना महल दिखाया और कहा, यहाँ तुम हमेशा रह सकती हो, जब तक चाहो, मन चाहा खाओ पहनो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये सामने रखी हुई नांद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, लेकिन सोचती कि इस नांद के नीचे क्या है। घर में कोई नहीं था तो नांद को उठाकर देखा, हजारों छोटे छोटे सांप इधर उधर भागने लगे। उसने जल्दी से नांद को ढक दिया। जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। नाग को शाम को आने पर दिखा कि पूंछ कटी हुई है और छोटी बहू ने अपनी सारी गलती स्वीकार करके बता दिया। नाग ने उसे क्षमा कर दिया और छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी बहू के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी पूंछ कटा कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और रखने में तुम्हारी पूंछ कट गई। तो वह बोला कि मैं छोटी बहू से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी एक दिन चुपचाप छोटी बहू के घर में काटने के लिए मौका देखने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। तो छोटी बहू कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे अपने छोटे पुछ कटे भाई से कोई प्यारा नहीं, मैं उसकी कसम खाकर कहती हूँ मैंने ऐसा नहीं किया। और जब उस सांप ने सुना तो सोचने लगा कि ये मुझे इतना प्रेम करती है और मैं उसे काटने के लिए आया हूँ। वह चुपचाप वहाँ से चला गया। माँ ने पूछा, ले आए? बहन से बदला। वह कहने लगा, बहन से कैसा बदला? तभी से वो पुचकटा भाई अपनी बहन के लिए हर वर्ष करवा चौथ का सामान लेकर के जाता था और वह भी हर वर्ष व्रत करती थी, जिससे उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। एक बड़ी ही प्राचीन कथा आती है। इस कथा को सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहा करती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय वह एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। वह करवा जोर जोर से अपनी पत्नी को नाम लेकर पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर पत्नी दौड़कर आई और उसने
मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज यमलोक तक पहुंच गई और यमराज ने जब देखा तो घबराए। बोली यमराज से कि हे भगवान, मगरमच्छ ने हमारे पति का पैर पकड़ लिया है। पैर पकड़ने के अपराध में आप उसे अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, मैं अवश्य ही ऐसा करता, लेकिन अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर कड़वा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री कड़वा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और कड़वा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाया जाता है और करवा चौथ माता ने जैसे अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पति की रक्षा करें। यह कथा अति प्राचीन है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पहाड़ पर गए। पांडवों पर बड़ी मुसीबतें पहले से ही थीं। द्रौपदी बड़ी विह्वल थी, दुख से परेशान थी। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विह्वल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल पाए। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी कृष्ण ऐसा मुस्कुराकर बोले, प्रभु मुझे बहुत दुख है, कोई उपाय बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यही प्रश्न पार्वती माता ने शिव से किया था, तब उन्हें करवा चौथ व्रत की बात बताई थी। तब कृष्ण ने कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसी में सदा लिप्त रहता है। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण था। उसके 4 पुत्र और एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय होने से पूर्व भूख प्यास ने उसे बाध्य कर दिया। उसके स्नेही प्रेमी भाइयों ने पीपल की आड़ में से कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ देकर भोजन कर लिया और भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे वह दुखी हो गई, अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि मुझे इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इंद्राणी ने कहा, तुम करवा चौथ का व्रत करो, अगली करवा चौथ का व्रत करो, तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया और उसका पति स्वस्थ हो गया। उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सौभाग्य प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो सभी संकट टल जाएंगे। द्रौपदी ने यह व्रत किया, जिससे सभी क्षेत्रों में विजयी उसके पति हुए और पुत्र पौत्रादि धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए और आरती पूजा वंदना भी करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली नारी सदैव सुहागिन रहती है और अपने पति का प्रेम भी प्राप्त करती है। यह व्रत अति प्राचीन है। मान्यता है कि यह व्रत करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहा जाता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहा जाता है। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं। सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, महावर, मेहंदी आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी, 7 भाई और उसकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं और निर्जल सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। रात्रि को चंद्रमा निकल आए तब अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी का गौरा बनाना चाहिए और ना हो तो चित्र ही लेकर के आना चाहिए। पूजा पाठ करना चाहिए, आरती वंदना और फिर अपने पति को प्रणाम, सास ससुर को
फिर बड़े लोगों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर भोजन आदि करना चाहिए। इससे जीवन में शांति बनी रहती है, प्रेम बना रहता है। आप सभी पर गौरा और शिव की कृपा बनी रहे। करवा माता आपके पति को स्वस्थ रखें, निरोग रखें, प्रेम बना रहे, इसी शुभकामना के साथ जय माँ करवा।